Welcome to Fantasy Stories. गरीब लड़की जो अचानक शहजादी बन गई। एक छोटे से गांव के कोने में मेहर नाम की एक लड़की रहती थी। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता रहता था। उसकी मां बहुत बीमार रहती थी और बाप कई साल पहले दुनिया छोड़ चुका था। मेहर सुबह अंधेरा खत्म होने से पहले उठ जाती थी। वो पहले चूल्हा जलाती, फिर मां के लिए गर्म पानी करती और उसके बाद गांव के अमीर लोगों के घर काम करने चली जाती। कभी बर्तन मांजती, कभी झाड़ू लगाती, कभी कपड़े धोती और कभी बच्चों को संभालती। पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे इतने पैसे नहीं मिलते थे कि घर का चूल्हा आराम से जल सके। लेकिन एक चीज थी जो मेहर से कोई नहीं छीन सका। उसका दिल बहुत साफ था। वो खुद भूखी रहकर भी किसी और भूखे को रोटी दे देती थी। गांव के लोग उसे गरीब कहते थे, कुछ लोग उसे बदनसीब भी कहते थे, लेकिन जो उसे करीब से जानते थे वो कहते थे कि इस लड़की के चेहरे पर अजीब सी रोशनी है, जैसे वो किसी और दुनिया के लिए। एक दिन सर्द हवा चल रही थी और आसमान पर बादल बहुत नीचे आ गए थे। मेहर जंगल के रास्ते से लकड़ियां जमा करके वापस आ रही थी कि उसने रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी और उसके पैरों में जूती भी नहीं थी। मेहर के पास सिर्फ एक पुरानी शॉल थी जो वो खुद रोज यूज करती थी। उसने बिना सोचे अपनी शॉल उतारी और उस बूढ़ी औरत के कंधों पर रख दी। बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, बेटी, तुमने आज जो दिया है वो तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि कितना कीमती है। मेहर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए जो था वो दे दिया। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, याद रखना, चांद की तीसरी रात जब पुराने किले की घंटी 3 बार बजे तो वहां जरूर आना। ये कहकर वो औरत धुंध में गायब हो गई। मेहर घबरा गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर ना आया। उसने सोचा शायद ये उसका वहम हो। दिन गुजरते गए, लेकिन वो अल्फाज उसके जहन से ना निकले। फिर चांद की तीसरी रात आ गई। गांव के पास एक पुराना किला था जिसे लोग भूतों का किला कहते थे। कोई वहां रात को नहीं जाता था, लेकिन मेहर के दिल में अजीब सी कशिश थी। वो चुपके से घर से निकली और अंधेरी रात में किले की तरफ चल पड़ी। जब वो किले के अंदर पहुंची तो वाकई घंटी की आवाज आई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जमीन हल्की सी कांपी और किले की दीवार के पीछे एक पुराना दरवाजा खुल गया। मेहर की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो हिम्मत करके अंदर चली गई। अंदर जो मंजर था उसने उसकी दुनिया ही बदल दी। सोने के चिराग जल रहे थे, उनकी रोशनी से पूरा रास्ता चमक रहा था। दीवारों पर पुराने नक्श थे और हवा में फूलों की महक थी। रास्ते के आखिर में एक बहुत बड़ा हॉल था जहां अनेक लोग खड़े थे। सबने शाही लिबास पहने हुए थे और सबकी नजरें मेहर पर टिक गईं। तभी उसने देखा कि उन सबके बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी है, मगर अब वो बूढ़ी औरत नहीं। उस वक्त बादशाह और मलिका ने अपनी नन्ही सी बेटी को बचाने के लिए उसे एक वफादार खादिमा के हवाले किया था। वो खादिमा और कोई नहीं बल्कि मेहर की असली परवरिश करने वाली औरत थी, जो रास्ते में मर गई और फिर मेहर को एक गरीब मजदूर ने अपनाकर पाल लिया। उस वक्त सल्तनत टूट गई थी और दुश्मनों ने घोषणा कर दी कि शहजादी मर चुकी है, लेकिन सच छुप गया था, खत्म नहीं हुआ था। वो बूढ़ी औरत असल में महल की सबसे पुरानी निगहबान थी, जो सालों से सही वक्त का इंतजार कर रही थी। मेहर रो पड़ी। उसने कहा, अगर मैं वाकई शहजादी हूं तो मेरी मां मिट्टी के घर में बीमारी से क्यों तड़प रही हैं? मेरी जिंदगी दर्द और भूख से क्यों भरी रही? निगहबान ने प्यार से कहा, क्योंकि तकदीर को तुम्हें ताज से पहले इंसानियत देनी थी। अगर तुम महल में पलती तो शायद तुम्हें भूखे का दर्द कभी समझ ना आता। अगर तुम रेशम पहनती तो फटे कपड़ों वालों की थरथराहट महसूस न करती। तुम्हें शहजादी बनने से पहले इंसान बनना था। उस रात मेहर को शाही लिबास पहनाया गया, उसके बालों में मोती सजाए गए और उसके सर पर नूर सा ताज रखा गया। जैसे ही ताज उसके सर पर आया, हॉल रोशनी से भर गया। सबने एक साथ झुककर कहा, शहजादी जिंदाबाद। लेकिन मेहर का दिल उस वक्त भी अपनी मां के पास था। उसने सबसे पहली दरख्वास्त ये की कि उसे फौरन घर ले चला जाए।
जब वो महल की सवारी में अपने पुराने घर के सामने उतरी तो पूरा गांव देखने के लिए जमा हो गया। जिन लोगों ने उसे कभी ठुकराया था वो अब चुप खड़े थे। जिन लोगों ने उसे बेइज्जती दी थी वो झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। मेहर ने किसी की तरफ गुस्से से नहीं देखा। वो सीधा सल्तनत का वजीर जो सालों से ताकत का भूखा था, उसे मेहर की वापसी पसंद नहीं आई। उसने सोचा एक गरीब लड़की तख्त संभाल नहीं सकती। उसने दरबार में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि मेहर असली वारिस नहीं है। लोगों के दिलों में शक पैदा करने के लिए उसने पुराने कागज छुपा दिए और झूठे गवाह खड़े कर दिए। जब मेहर को पता चला तो उसने गुस्से के बजाय सब्र से काम लिया। उसने अवाम को महल के सबसे बड़े सहन में बुलाया। वहां उस निगहबान औरत ने पुराने निशान, पुराने दस्तावेज और शहजादी के बचपन का तावीज सबके सामने पेश किया। मेहर के कंधे पर बचपन से एक सितारे जैसा निशान था जो बादशाही खानदान की पहचान माना जाता था। जब सच सबके सामने आया तो अवाम ने वजीर के खिलाफ आवाज उठाई। वजीर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। सब समझ रहे थे कि मेहर उसे सख्त सजा देगी, लेकिन मेहर ने कहा, जिसने गरीबी देखी हो वो बदला नहीं, इंसाफ करता है। हालात से छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने दिल से छोटा या बड़ा होता है। और फिर वो मुस्कुराती और कहती, मैंने ताज उस दिन नहीं पहना था जब मेरे सर पर सोना रखा गया। मैंने ताज उस दिन पहना था जब मैंने अपनी एक पुरानी शॉल ठंड से कांपती औरत को दे दी थी। इसीलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नहीं हो, तो याद रखना, कभी कभी तकदीर सबसे गरीब दरवाजे पर सबसे बड़ी दस्तक देती है। बस उस दस्तक को पहचानने वाला दिल चाहिए। आज भी उस सल्तनत में लोग कहते हैं, एक गरीब लड़की आई थी जो शहजादी बनी, मगर असल में वो शहजादी पहले से थी। दुनिया को बस उसका वक्त देखना बाकी था।